जय महाकाल। आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड का 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जाकर पिता के साथ खड़ी हुई सती को देखा। वह तीनों लोकों की सारभूता सुंदरी थी। उसके पिता ने मुझे नमस्कार करके तुम्हारा भी सत्कार किया। यह देख लोक लीला का अनुसरण करने वाली सती ने भक्ति और प्रसन्नता के साथ मुझको और तुमको प्रणाम किया। नारद तदंतर सती की ओर देखते हुए हम और तुम दक्ष के दिए हुए शुभ आसन पर बैठ गए। तत्पश्चात मैंने उन विनय लीला बालिका से कहा, सती, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में भी एकमात्र जिनकी ही कामना है, उन्हें सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी को तुम पति रूप में प्राप्त करो, जो तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री को पत्नी के रूप में न ग्रहण कर सके और वे तुम्हें भविष्य में ही ग्रहण करेंगे। वही भगवान शिव तुम्हारे पति हों, वह तुम्हारे ही योग्य हैं, दूसरे के नहीं। नारद सती से ऐसा कहकर मैं दक्ष के घर में देर तक बैठा रहा। फिर उनसे विदा ले मैं और तुम दोनों अपने अपने स्थान को चले गए। मेरी बात को सुनकर दक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी सारी मानसिक चिंता दूर हो गई और उन्होंने अपनी पुत्री को परमेश्वरी समझकर गोद में उठा लिया। इस प्रकार कुमारोचित सुंदर लीला विहार से सुशोभित होती हुई भक्त वत्सला सती मानव रूप धारण करके प्रकट हुई थी। कुमार अवस्था पार कर गई, बाल्यावस्था बिता करके युवावस्था को प्राप्त हुई। सती अत्यंत तेज और शोभा से संपन्न हो संपूर्ण अंगों से मनोहर दिखाई देने लगी। लोकेश दक्ष ने देखा सती के शरीर में युवावस्था के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। तब उनके मन में यह चिंता हुई कि महादेव जी के साथ इनका विवाह मैं कैसे करूं। सती स्वयं भी महादेव जी को पाने की प्रति अभिलाषा किया करती थी। अतः पिता के मनोभाव को समझकर वह माता के निकट गई। विशाल बुद्धि वाली सती रूपिणी परमेश्वरी शिवा ने अपनी माता बीनी से भगवान शंकर की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। माता की आज्ञा मिल गई, अतः दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने लगी। सती ने महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने ही घर पर उनकी आराधना प्रारंभ कर दी। अश्विनी मास में नंदा प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी में उन्होंने भक्ति पूर्वक थोड़े भात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया और उन्हें नमस्कार करके उसी नियम के साथ उस मास को व्यतीत किया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को रखे हुए मालपुओं से शिव की पूजा और चिंतन करने लगी। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तिल, जौ और चावल से हर की पूजा करने लगी। ज्योतिर्मय दीप दिखाकर अथवा आरती करके सती दिन बिताती थी। पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात भर जागरण करके प्रातः खिचड़ी का नैवेद्य लगावे शिव की पूजा करती थी। माघ मास की पूर्णिमा को रात भर जागकर सुबह नदी में नहाकर गीले वस्त्रों से ही भगवान शिव की पूजा किया करती थी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रात में जागरण करके उस रात्रि के चारों पहरों में शिव जी की विशेष पूजा करती थी और नटों द्वारा नाटक भी कराती थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को दिन रात शिव का स्मरण करती हुई समय बिताती और ढाक के फूलों तथा दवनों से भगवान शिव की पूजा करती थी। बैसाख शुक्ल तृतीया को सती तिल का आहार करके रहती थी और नए जौ के भात से रुद्रदेव की पूजा करके उस महीने को बिताती थी। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को रात में सुंदर वस्त्रों तथा भटकटैया के फूलों से शंकर जी की पूजा करके निराहार रहकर ही माह को व्यतीत करती थी। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को काले वस्त्र और भटकटैया के फूलों से रुद्रदेव का पूजन करती थी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी एवं चतुर्दशी को यज्ञोपवीत वस्तुओं तथा कुश की पवित्री से वो शिव की पूजा किया करती थी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार के फूलों और फलों से शिव का पूजन करके सती चतुर्दशी तिथि को केवल जल का आहार किया करती थी। भांति भांति के फूलों और उससे उत्पन्न होने वाले अन्नों द्वारा शिव की पूजा किया करती थी और महीने भर अत्यंत नियमित आहार करके केवल जप में लगी रहती थी। सभी महीनों में सारे दिन सती शिव की आराधना में रहती। अपने इस मानव रूप धारण करने वाली सती विधि पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती थी।
इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्र चित्र से बड़े प्रेम से भगवान शिव का अध्ययन करने लगी और उस ज्ञान से निश्चल भाव से स्थित हो गई। उन्हें इसी समय सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु मुझको आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए। वहां जाकर देवताओं ने देखा सती मूर्तिमयी दूसरी सिद्ध की समान जान पड़ती थी। भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो उस समय सिद्धावस्था को पहुंच गई थी। समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां दोनों हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया। उन्होंने भी मस्तक झुकाए तथा श्री हरि आदि के मन में प्रीति आई। श्री विष्णु आदि सब देवता और मुनि आश्चर्यचकित होकर सती देवी की तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। फिर देवी को प्रणाम करके देवता और मुनि तुरंत ही श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। सावित्री के साथ में और लक्ष्मी के साथ भगवान वासुदेव भी प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी के निकट गए। वहां जाकर भगवान शिव को देखते ही बड़े वेग से प्रणाम करके देवताओं ने दोनों हाथ जोड़े और विनीत भाव से नाना प्रकार के स्त्रोत द्वारा उनकी स्तुति करके अंत में कहा, प्रभु आपकी सत्व रज और तम नामक जो 3 शक्तियां हैं उनके राग तथा वेग अशाह हैं। वेद त्रय तथा लोक त्रय आपका स्वरूप है। आप शरणागत के पालक हैं और आपकी शक्ति बहुत बड़ी है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आपको नमस्कार है। दुर्गापते, जिनकी इंद्रियां दुष्ट है, बस में नहीं हो पाती हैं, उनके लिए आपकी प्राप्ति का कोई मार्ग सुलभ नहीं है। आप सदा भक्तों का उद्धार करने में तत्पर रहते हैं। आपका तेज छिपा हुआ है। आपको नमस्कार है। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन ही नहीं, सर्वथा असंभव है। हम आप महाप्रभु को मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके श्री विष्णु आदि सब देवता उत्तम भक्ति से मस्तक झुकाए प्रभु शिव के आगे चुपचाप खड़े हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर शव की उत्पत्ति के हेतुभूत भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और हंसने लगे। मुझ ब्रह्मा और विष्णु को अपनी अपनी पत्नी के साथ आया देखकर महादेव जी ने हम लोगों से यथोचित वार्तालाप किया और हमारे आने का कारण पूछा। रुद्र बोले, हे हरे, हे विधे, हम देव तथा देवताओं और ऋषियों आज निर्भय होकर यहाँ अपने आने का ठीक कारण बताओ। तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो और कौन सा कार्य आ पड़ा, मैं सब सुनना चाहता हूँ। तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से मेरा मन बड़ा प्रसन्न है। मुने, महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा से मैंने वार्तालाप आरंभ किया। मुझ ब्रह्मा ने कहा, देवादेव महादेव, करुणा सागर प्रभु, हम दोनों इन देवताओं और ऋषियों के साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे सुनिए। वृषभध्वज, विशेषता आप ही के लिए हमारा यहाँ आगमन हुआ है, क्योंकि हम तीनों सहार्थी हैं। सृष्टि चक्र के संचालन प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक हैं। सहार्थी को सदा परस्पर यथायोग्य सहयोग करना चाहिए, अंतः ये जगत नहीं टिक सकता। महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथ से मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के हाथ से और कुछ आपके हाथ से नष्ट होंगे। महाप्रभु, कुछ असुर ऐसे होंगे जो आपके वीर से उत्पन्न पुत्र के हाथ से ही मारे जा सकेंगे। प्रभु, कभी कोई बिरले ही असुर ऐसे होंगे जो माया के हाथों द्वारा वध को प्राप्त होंगे। आप भगवान शंकर की कृपा से ही देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा। घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वास्थ्य एवं अभय प्रदान करेंगे। अथवा यह भी संभव है कि आपके हाथ से कोई भी असुर न मारे जाएं, क्योंकि आप सदा योग युक्त रहते हुए राग द्वेष से रहित हैं तथा एकमात्र दया करने में ही लगे रहते हैं। आपकी दया से अनुग्रहित होते रहे तो सृष्टि का पालन कार्य कैसे चल सकता है। अतः वृषभध्वज, आपको प्रतिदिन सृष्टि आदि के उपयुक्त कार्य करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। यदि सृष्टि पालन और संहार रूप कर्म न करने हो तब तो हमने माया से जो भिन्न भिन्न रूप धारण किए हैं उनकी कोई उपयुक्तता ही नहीं है। वास्तव में हम तीनों एक ही कार्य के भेद से भिन्न भिन्न देह धारण करके स्थित हैं। वास्तव में प्रभु स्वतंत्र हैं। वे लीला के उद्देश्य से ही सृष्टि आदि कार्य करते हैं। भगवान श्री हरि उनके बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, मैं ब्रह्मा उनके दाएं अंग से प्रकट हुआ हूँ और आप रुद्रदेव तथा सदाशिव के हृदय से आविर्भूत हुए हैं।
अतः आप ही शिव के पूर्ण रूप हैं। प्रभु, इस प्रकार अभिन्न रूप होते हुए भी हम तीनों रूपों में प्रकट हैं। हे शिव, पूर्व काल में आपने ही शिव रूप से जो बात हमारे सामने कही थी वही इस समय सुना रहा हूँ। आपने कहा था, ब्रह्मन, मेरा ऐसा ही उत्तम रूप तुम्हारे अंग विशेष ललाट से प्रकट होगा, जिसकी लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगी। तुम ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हो गए, श्री हरि जगत पालन करने वाले हुए, और मैं सगुण रुद्र रूप होकर संहार करने वाला हो जाऊंगा। एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक के उत्तम कार्य की सिद्धि करूंगा। अपनी कही हुई बात को याद करके आप अपने ही पूर्व प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। स्वामिन, आपका यह आदेश है कि मैं सृष्टि करूं, श्री हरि पालन करें और आप स्वयं संहार हेतु बनकर प्रकट हों। सो आप साक्षात शिव ही संहारकर्ता के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। अतः आप एक ऐसी कामनी को स्वीकार करें जो लोकहित के कार्य में तत्पर रहे। शंभु, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की और सावित्री मेरी सहधर्मनी है, उसी प्रकार आप इस समय अपनी जीवन सहचरी प्राण वल्लभा को ग्रहण करें। मेरी बात सुनकर लोकेश्वर महादेव जी के मुख पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वे श्री हरि के सामने मुझसे इस प्रकार बोले। ईश्वर ने कहा, ब्रह्मन, हरे, तुम दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तुम लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोकी के स्वामी हो। किंतु सुश्रेष्ठगण, मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न रहकर सदा संसार से विरक्त ही रहता हूँ, और योगी के रूप में मेरी प्रसिद्धि है, जो निवृत्ति के सुंदर मार्ग पर स्थित है। अपने आत्मा में ही रमण करता हूँ, निरंजन माया से निर्लिप्त, जिसका शरीर अवधूत दिगंबर है, जो ज्ञानी आत्मदर्शी और कामना से शून्य है, जिसके मन में कोई विकार नहीं है, जो भोगों से दूर रहता है तथा जो सदा अपवित्र और अमंगल वेशधारी है। उसी संसार में कामनी से क्या प्रयोजन है, यह इस समय मुझे बताओ तो सही। मुझे तो सदा केवल योग में लगे रहने पर ही आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही योग को छोड़कर भोग को अधिक महत्व देता है। संसार में विवाह करना पराये बंधन में बंधना है, इसे बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसीलिए मैं सत्य कहता हूँ, विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी भी अभिरुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ है। उसका भलीभांति चिंतन करने के कारण मेरी अलौकिक स्वार्थ में प्रवृत्ति नहीं होती। तथापि जगत हित के लिए तुमने जो कहा है उसे करूँगा। तुम्हारे वचन को गरिष्ठ मानकर तथा अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य विवाह करूँगा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूँ। परंतु मैं जैसी नारी को प्रियपली के रूप में ग्रहण करूँगा और जैसी शर्त के साथ करूँगा, उसे सुनो। हरि ब्राह्मण, मैं जो कुछ कहता हूँ वह सर्वथा उचित ही है। जो नारी मेरे तेज को विवाह पूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिनी तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हो, उसी को तुम पत्नी बनाने के लिए मुझे बताओ। जब मैं योग में तत्पर रहूं तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा, और जब मैं कामासक्त हो जाऊं तब उसे भी कामनी के रूप में ही मेरे पास रहना होगा। वेद वेदता विद्वान जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं, उन ज्योति स्वरूप सनातन शिव में मैं सदा चिंतन करता हूँ और करता रहूंगा। ब्राह्मण, उन सदाशिव के चिंतन में जब मैं ना लगा हूँ तभी उस भामिनी के साथ में समागम कर सकता हूँ। जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालने वाली होगी वह जीवित नहीं रह सकती, उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तुम, विष्णु और मैं तीनों ही ब्रह्मस्वरूप शिव के अंशभूत हैं। अतः महाभागगण, हमारे लिए उसका निरंतर चिंतन करना ही उचित है। कमलासन, चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के भी रह लूंगा, किंतु उनका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूंगा। अतः तुम मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करो जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। ब्राह्मण, उसमें भी मेरी एक शर्त है, उसे तुम सुनो। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचन पर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। उनकी यह बात सुनकर मैंने और श्रीहरि ने मंद मंद मुस्कान के साथ मन ही मन में प्रसन्नता का अनुभव किया। नाथ महेश्वर प्रभु, आपने जैसी नारी की खोज आरंभ की है, मैं वैसी ही स्त्री के विषय में आपको प्रसन्नता पूर्वक कह रहा हूँ। साक्षात सदाशिव की धर्मपत्नी जो उमा, वे ही जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई हैं। प्रभु, सरस्वती और लक्ष्मी ये दो रूप धारण करके वे पहले ही यहाँ आ चुकी हैं। इनमें लक्ष्मी तो श्री विष्णु की प्राण बल्लवा हो गई और सरस्वती मेरी
अब हमारे लिए वे तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई हैं। प्रभु, लोक हित में कार्य करने की इच्छा वाली देवी शिवा दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई हैं। उनका नाम सती है। सती ही ऐसी भार्या हो सकती हैं जो सदा आपके लिए हितकारिणी है। देवेश, महातेजस्विनी सती आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़तापूर्वक कठोर व्रत का पालन करती हुई तपस्या कर रही हैं। महेश्वर, आप उन्हें वर देने के लिए जाइए, कृपा कीजिए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी तपस्या के अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। शंकर भगवान विष्णु, मेरी इन संपूर्ण देवताओं की यही इच्छा है। आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए, जिससे हम आदरपूर्वक इस उत्सव को देख सकें। ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला परम मंगल होगा और सबकी चिंता मिट जाएगी, इसमें संशय नहीं है। तदंतर मेरी बात समाप्त होने पर लीला विग्रह धारण करने वाले भक्तवत्सल महेश्वर से अच्युत ने इनका समर्थन किया। तब भक्तवत्सल भगवान ने हंसकर कहा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर हम दोनों उनसे आज्ञा लेकर अपनी पत्नी और देवताओं व मुनियों के साथ अत्यंत प्रसन्न हो गए और अभिष्ट स्थान को चले गए। ये था शिव महापुराण का 5वां अध्याय। आप लोग पूरे अध्याय सुनने के लिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिए। जय भोलेनाथ।